हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में हम एक और टेंस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो कि टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही से बनने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास को। अभी तक की क्लासेस में हमने काफी सारी चीजों को पढ़ा है, समझा है और काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए हैं एरर डिटेक्शन के। तो इस क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसे हम समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो कंडीशनल सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको कभी भी नहीं भूलना है। क्लियर। इसके बाद में हमें पास्ट कंडीशनल को सेकेंड टाइप से पढ़ना है और फिर हम देखेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस और उसके बाद में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है ना। तो भाई, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसे मैं आपको बता रहा हूं। तो आज की जो मेनली क्लास हमारी बेस्ड है वो स्पेशल रूल्स के ऊपर है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, तो मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई कंडीशनल है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त, है ना। तो जहां पर शर्त की बात हो, जहां पर कंडीशन बन जाए, उसी को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो भाई हिंदी में इसे कहा जाता है शर्त सूचक वाक्य। क्लियर है? तो शर्त सूचक वाक्य ध्यान से समझना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एरर डिटेक्शन की बात करें आप या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें, कभी कभी क्लोज टेस्ट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस मैं बता रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंस तो है लेकिन कौन सा है? पास्ट कंडीशनल है। तो जो भी कंडीशन बनेगी वो कहां की बनेगी भाई? पास्ट की बनने वाली है ना। जैसे, अब क्वेश्चन यही कि सर कैसे, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि यदि तुम घर से टाइम पर निकल गए होते तो तुमको तुमको बस मिल गई होती। मिली क्या? नहीं मिली। तो निकलते भी कब? पास्ट में, है ना। मैंने बोला कि यदि तुमने मिठाई नहीं खाई होती तो तुम्हारा पेट दर्द नहीं हुआ होता। ठीक है, उसी तरह मैंने बोला कि यदि तुमने पैसे कमा लिए होते तो तुमने शॉपिंग कर ली होती, है ना। यदि तुमने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो तुमने परीक्षा पास कर ली होती। क्लियर है? चलो, यदि आपने मुझे बता दिया होता तो मैंने आपको पढ़ा दिया होता। तो ये सारी चीजें जो है ये कहां पर होने वाली है? ये होती है पास्ट में, है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कंडीशन होती है लेकिन ये कंडीशन कहाँ की होती है? ये होती है पास्ट की। इसीलिए इसका नाम है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल फ्री होके पढ़ना है, सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेगी और कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, मेरी ऐसी कोशिश रहती है। ठीक है, चलिए, फिर भी यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझ लो, है ना। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले आता है इसमें इफ। क्या लेना है? इफ। फिर पहला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट में, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब देखो, दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वुड, शुड, माइट, कुड, है ना। है ना, फिर से माइट लिखा है, ये माइट नहीं आएगा। क्लियर यहां तक? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये तीन तीन चार चार बार क्यों लिख दिए? ठीक है, देखो, तो यहाँ पर चार मॉडल आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ही लेना है। क्या कहा मैंने? कोई भी एक ही लेना है बेटा। या तो आप वुड ले लो, कुड ले लो, माइट ले लो या फिर ले लो शुड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी मॉडल लेना है कोई भी एक लेना है, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है इसमें फॉर्मूला है वो क्या है? इफ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड और माइट, और फिर आना है हैव। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, फिर क्या आएगा? हैव। इस हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक है, देखिए, तो अब ये कैसे बनेगा? देखिए, इफ, है ना, ये इफ लिया, फिर इफ दैट बॉय हैड
वर्कड, इफ दैट बॉय हैड वर्कड। क्लियर है यहां तक? तो इफ दैट बॉय हैड वर्कड हार्ड फॉर दिस टेस्ट, ठीक है, यदि उस लड़के ने इस टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम कर लिया होता, ठीक है, तो वो टेस्ट पास हो गया होता। तो यहां पर लेना है हमें सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट लिया, फिर वुड शुड माइट में से हमने लिया वुड, फिर हमें लेना है हैव, तो ये हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बेटा यहाँ पर? पास्ट। और फिर ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दिस, इन दिस टेस्ट। तो यदि उस लड़के ने इस टेस्ट के लिए इस टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम कर लिया होता या करता, तो वो इस टेस्ट में पास हो गया होता। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो ऐसा पास्ट में ऐसी कंडीशन थी। क्लियर है यहां तक? तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट, वुड शुड कुड माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये टाइप नंबर फर्स्ट हुआ। अब इसको दूसरे टाइप से एग्जाम में किस तरह से पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। देखो दूसरा तरीका, इसी को बेटा दूसरी तरह से किस तरह से एग्जाम में फॉर्म करते हैं वो देखो। तो यदि ऐसा नहीं पूछा गया, मान लो, ठीक है, तो अब दूसरा तरीका इसको पूछने का एग्जाम्स में क्या होता है, देखो। तो सेकंड तरीका जो है एग्जाम में जहां से इसे घुमाकर पूछते हैं क्वेश्चन को, समझिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले इफ आएगा फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब मैंने कहा सेंटेंस इंटरचेंज हो गए हैं, है ना। पहला सेंटेंस आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड शुड कुड माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बीच में आएगा इफ, और उसके बाद में लास्ट वाला सेंटेंस चला जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? तो पास्ट परफेक्ट जो शुरू में आ रहा था वो कहां पर गया? लास्ट में। और शुरुआत में क्या गया? सब्जेक्ट वुड शुड कुड माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। चलिए, अब इस ये सेकेंड टाइप से आपको याद रखना है ना। तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वुड शुड माइट कुड, है ना, ये डबल माइट है, यहां पर माइट को एक ही बार लिखना है हमें। क्लियर? फिर आएगा हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर इफ, और लास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे बना लेते हैं। देखिए, तो सेम इसको अब बनाने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई इफ, है ना, मैंने लिखा यू यू वुड हैव you would have read you would have read the book if he he had given you। ठीक है, तो ये इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि तुमने किताब पढ़ ली होती यदि उसने तुम्हें दे दी होती। क्लियर? तो यू वुड हैव रीड द बुक इफ ही हैड गिवन यू। क्लियर यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से भी एग्जाम में पैटर्न होता है। तो पहला नॉर्मली जो होता है ये मेन होता है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं पूछते तो इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, सेकेंड टाइप से, इस तरह से। क्लियर है? चलो, तो ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस था। एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर लेते हैं, समझिए। तो इफ यू हैड लेफ्ट फ्रॉम हियर यू हैड कॉट द ट्रेन फ्रॉम देयर, यदि तुम यहां से निकल गए होते तो तुमने वहां से ट्रेन पकड़ ली होती। ठीक है, इसमें एरर फाइंड करना है, कहां पर करना है, देखो किस वाले पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। तो उसने बोला यदि तुम यहां से निकल गए होते तो तुमने वहां से ट्रेन पकड़ ली होती। ठीक है, देखिए, तो ये इफ है, ये हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अब यहां पर स्टार्टिंग में तो इफ है, ये यहां तक सही है, यहां तक भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां गड़बड़ है। ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये यहां पर वुड होना चाहिए, और फिर होना चाहिए हैव। ठीक है, लेकिन यहां भी क्या दिया हुआ है, यहां भी हमें पास्ट परफेक्ट दिया है। ठीक है, तो याद रखिए एक ही कंडीशनल सेंटेंस में दो बार पास्ट परफेक्ट नहीं होता है। पहला सेंटेंस जरूर पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन सेकंड वाला वहां पर पास्ट परफेक्ट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो यहां जो लिखा है पार्ट नंबर बी में, यही हमारा एरर हो जाएगा। और एरर क्या है? ये हैड कॉट की जगह पर क्या आना चाहिए?
वुड हैव, वुड हैव कॉट। क्लियर यहाँ तक? तो सेकंड नंबर पार्ट में एरर है, जहां पर हैड कॉट को हटाकर वुड हैव कॉट होना चाहिए। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अभी तक की क्लासेस में हमने सभी टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है, चाहे प्रेजेंट की टेंस हो, है ना। प्रेजेंट में चारों टेंसेस हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, साथ में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और आज की क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जिसमें कोई भी काम भूतकाल में कुछ समय से हो रहा था, है ना। जैसे मैंने कहा आपको कि मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा था, तो कब पढ़ा रहा था? लास्ट क्लास में। ठीक है, तो पास्ट में ऐसा काम होता है। तो इस टेंस की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो जब कोई काम पास्ट में कुछ समय से हो रहा था, उसे ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे तुम कई दिनों से क्लास नहीं आ रहे थे, है ना, वो 2 घंटे से प्रश्न पूछ रहा था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्लियर है? चलो, तो ये इसकी पहचान है, इस जिसे हम पहचान सकते हैं इन सभी तरीकों से। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हमारी हैड बीन। क्या होगी? हैड बीन। ठीक है, तो याद रखना है इस टेंस में क्या आ जाएगा? हैड बीन। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या यूज किया था? हैज बीन और हैव बीन। ये सिंस और फॉर कैसे यूज होता है इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देखिए, जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता के रखा है कि कैसे हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी है। तो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, तब हमने ये चीजें देख रही थी। ठीक है, तो ये सीन्स फॉर का यूज कैसा होता है, इसे समझने के लिए आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देखना होगा। ठीक है, तो ये सीन्स फॉर हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि सीन्स का यूज होता है फिक्स टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है अनफिक्स टाइम के लिए। तो प्रीवियस क्लासेस में ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें सीन्स फॉर का यूज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो देखो। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, फिर आएगा टाइम। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में जिसे कहते हैं साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ वी। वी के बाद हैड, तो ये हैड। फिर हमें क्या लेना है? बिन। इसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये बाइंग, है ना। बाय में हमने आईएनजी लगा, तो ये क्या बना? बाइंग, है ना। ऑब्जेक्ट क्या बेटा यहाँ पर? द फ्रूट्स। और फिर सीन्स और फॉर, टाइम कितना दिया है? लास्ट 2 वीक्स। तो ये फिक्स टाइम है, क्योंकि लास्ट दिया है, तो यहां हमने यूज किया सिंस। तो हम फ्रूट्स खरीद रहे थे पिछले 2 सप्ताह से, तो पिछले 2 सप्ताह से हम फल खरीद रहे थे। क्लियर है? तो ये सिंपल सेंटेंस। ठीक है, देखिए अब समझिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो कि एग्जाम में किस तरह से और क्या पैटर्न होता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस का। देखिए, तो एट दैट टाइम ही डैश अ बुक फॉर 4 मंथ। तो उस समय पर वो किताब 4 महीने से, ठीक है, ये इसका हिंदी हुआ। तो उस समय पर वो किताब 4 महीनों से। अब यहां हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, देखिए। तो इसके लिए हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है 4। पहले ऑप्शन में दिया है हैज बीन राइटिंग, सेकंड में दिया है इज राइटिंग, थर्ड में दिया है वर राइटिंग और फोर्थ में दिया है हैड बीन राइटिंग। क्लियर है? तो देखिए, तो यहां हमें दिख रहा है क्या है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको पहचानने की। इस सेंटेंस में सबसे पहले मेरी नजर गई फॉर 4 मंथ्स। इट मींस ये हमें टाइम बता रहा है ना। तो टाइम बता रहा बेटा, तो टाइम के लिए यहां पर एक तो ये हो सकता है हैव बीन। तो यहां सब्जेक्ट तो ही है हमारा, तो ही के साथ हैव नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत। वर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वर के लिए कभी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज वर नहीं होती। बी वाला भी नहीं हो सकता, बचा एक ही ऑप्शन हैड बीन। तो यहां क्या आ जाएगा? हैड बीन। ठीक है, तो एट दैट टाइम ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर 4 मंथ्स। तो उस समय पर वो 4 महीनों से किताबें लिख रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ।
ट्रिक समझ में आई? तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा, फॉर 4 मंथ्स, इसको देखकर क्लियर हो गया कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ही बात हो रही है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो सकता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद हमने ऑप्शंस देखे, फिर हमने सब्जेक्ट देखा, सब सिंगुलर है या प्लूरल। इसके बाद हमने हमारा फाइनल आंसर दिया। तो ये ट्रिक है बेटा इसको सॉल्व करने की। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे हिज मदर हैड नॉट बीन मेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, उसकी मम्मी 10 मिनट से चाय नहीं बना रही थी। क्लियर? ये नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर क्वेश्चन किया जाए, है ना। देखो इसको कैसे बनाएंगे, समझिए। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हमारे पास सेंटेंस दिया है, इसे कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। सब्जेक्ट क्या बेटा यहाँ पर यू, फिर क्या लेना है बिन, वर्ब इसमें क्या है प्लक, प्लक में आईएनजी लगा तो ये क्या बन जाएगा प्लकिंग। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द फ्लावर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर टाइम तो है नहीं, है ना, तो टाइम नहीं है तो इसमें हम टाइम मेंशन कर देते हैं कि भाई कब से तोड़ रहा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि had you been plucking the flowers for 3 hours। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जहां पर क्वेश्चन किया जाए। ठीक है। तो यहां क्वेश्चन मार्क लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये हमें समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव है। क्लियर? तो क्या तुम 3 घंटों से फूल तोड़ रहे थे, है ना, ऐसा इसका मतलब हुआ। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। तो ये हमने पढ़ा है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो सेंटेंस मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से समझिएगा। क्लियर? इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जहां पर क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए। अभी तक की क्लासेस में हमने सभी टेंसेस में ये चीज पढ़ी हुई है, तो अब हम इसे बनाते देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमने लिया हैड, हेल्पिंग वर्ब है हमारी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर हमें क्या चाहिए नॉट, तो ये हमने क्या लिया स्ट्रक्चर में से नॉट। फिर चाहिए बिन, इसके बाद अटेंड में आईएनजी लगा तो क्या बना अटेंडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द क्लास, और टाइम कितना है जनवरी। तो सिंस जनवरी फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया सिंस। ठीक है। तो क्या वो बच्चा जनवरी से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था या क्लास में उपस्थित नहीं हो रहा था। प्रश्न भी किया जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर यहां तक? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर देखें, तो क्वेश्चन दिया है बेटा यहां पर विशाल डैश इन पटना विमेंस कॉलेज सिंस लास्ट 3 years। ठीक है। देखो तो यहां पर हम लिख लेते हैं वीना। ठीक है। तो वीना डैश इन पटना विमेंस कॉलेज सिंस लास्ट 3 years। तो वीना जो है पटना के विमेंस कॉलेज में पिछले 3 साल से क्या कर रही है, पढ़ रही थी या पढ़ चुकी है, ये जो भी है ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। तो इस क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। यू कैन सी देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चंस, लुक एट दिस ऑप्शंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्टडिंग। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर सीन्स दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है सीन्स, और सीन्स हमें पता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा, या तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे। इज स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज स्टडिंग पास्ट कंटिन्यूस। बचे 2 ही ऑप्शंस। इसमें हमने देखा वीना, वीना के साथ हैव होता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है।
फिर बचा एक ही ऑप्शन हैड बीन, तो वीना हैड बीन स्टडिंग इन पटना विमेंस कॉलेज सिंस लास्ट 3 years। तो वीना पटना विमेंस कॉलेज में पिछले 3 साल से क्या कर रही है, पढ़ रही है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। आने वाली क्लासेस में हाउ और हम कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी सेंटेंस भी हम स्टडी करने वाले हैं, साथ ही साथ फ्यूचर के टेंसेस भी हम डील करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से इसे आप शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।